पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग को हायनुन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं और जो भी सेक्ट जो खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो वो हायनुन वाले लोग उनके ऊपर हमला करवा देते हैं ताकि कोई भी सेक्ट पावरफुल ना बन सके, ताकि आगे चलकर वो उनका मुकाबला नहीं करे और उनके रास्ते का कांटा नहीं बने। तो इसी चीज के बीच में चेनमिंग का भी सेक्ट आकर पहुंच चुका था। उसके सेक्ट पर भी उसी हायनुन वालों ने हमला करवाया था। तो चेनमिंग जितने भी हायनुन के बंदे होते हैं, उनका ठिकाना होता है, उनके ऊपर जाकर धावा बोल देता है और कई सारे ठिकानों को वो डिस्ट्रॉय कर चुका था। लेकिन अभी भी कुछ पावरफुल सेक्ट बचे हैं जो कि हायनुन के मेंबर हैं और उनको खत्म करने के लिए चेनमिंग को सेट कंपटीशन जीतना होगा, तभी वो उनसे जाकर मिल सकता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कियान जो थी वो यहाँ पर चेनमिंग से कहना चाहती है कि चेनमिंग, इस सेट के कंपटीशन के बारे में तो हमें स्वॉर्ड इमॉर्टल और मास्टर ने भी बताया था ना कि कोई सेट कंपटीशन होता है, अगर उसको जीत जाओ तो हमारे सेट की पोजीशन आगे बढ़ती है। तो ये वही सेट कंपटीशन तो नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये वही कंपटीशन है। तो क्या कहते हो, क्या हमें उस कंपटीशन के अंदर जाना चाहिए या फिर कहीं ये हायनुन वालों की कोई चाल तो नहीं कि वो हमें यहाँ पर कंपटीशन में बुलाकर फंसा दे? हो सकता है ना ऐसा कि हमें यहाँ पर उन लोगों ने फंसाने की कोशिश की हो। तो हमें जो भी कदम उठाना चाहिए उसको सोच समझ के उठाना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से चेनमिंग और उसके आसपास का जितना भी इलाका था वो एकदम स्टॉप हो जाता है, मानो किसी ने स्टॉप बटन दबा दिया हो। जो देखकर कियान हैरान रह जाती है कि चेनमिंग, तुम्हें क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कियान एक डिवाइन ट्रेजर की बनी हुई असिस्टेंट थी, वो कोई इंसान नहीं थी, तो उसके ऊपर इस अटैक का असर नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन आसपास की सारी चीजें बिल्कुल स्टॉप हो गई होती है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये सब हो क्या रहा है, किसने भी ये किया, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, हिम्मत है तो सामने आ। तब देखते ही देखते वहां पर एक बंदा आ जाता है और इसी ने यहाँ पर टाइम को स्टॉप कर दिया था। वो बंदा बड़ा ही खतरनाक लग रहा था और ये होता है बियॉन्ड द हेवन सेट का एक मैसेंजर। यही बियॉन्ड द हेवन सेट के शियाहान और मिंगू थे। तो जैसे उसको पता चला कि वो दोनों को चेनमिंग ने मार दिया है, तो वो यहाँ पर इसी चीज का बदला लेने के लिए आया हुआ था। वो चेनमिंग से कहता है कि तू ही वो इंसान है ना जिसने शियाहान और मिंगू को मारा है, इसलिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने जो यहाँ पर टाइम को स्टॉप किया था उसको रोकता है ताकि वो यहाँ पर चेनमिंग के साथ फाइट कर सके। तो वहीं हम यहाँ पर जुनलोंग सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर शियोमी जी थी वो अलग अलग तरह के हर्ब्स को कलेक्ट कर रही थी और वो यहाँ पर एक बढ़िया वाला खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है ताकि जब चेनमिंग आए तो ये खाना खाकर उसका मन भर जाए और वो इतना ज्यादा खुश हो जाए कि वो यहाँ पर खुशी के मारे चेनमिंग उसको दबा कर गले लगा ले। इसी वजह से वो यहाँ पर टेस्टी खाना बनाने की कोशिश कर रही थी कि ताकि ये खाना चेनमिंग को पसंद आएगा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और उसके बाद कुछ प्यार भरे लम्हे मेरे साथ वो गुजारना भी चाहेंगे। कितना मजा आएगा ये नजारा देखकर, मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मैं इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, इसलिए वो और ज्यादा मेहनत करते हुए ढेर सारा और बढ़िया बढ़िया खाना बनाने के काम पर लग जाती है ताकि अच्छा खाना बनाकर चेनमिंग को वो खुश कर सके। खाना बनाने के बाद वो ये सोचती है कि खाना बनाने के बाद तो नहाया भी जाता है ना, तो मैं जाके बाथ टब भी तैयार कर देती हूँ। वो तुरंत जा चुकी थी बाथ टब को तैयार करने के लिए और उसके अंदर अलग अलग खुशबू की चीजें भरने लग जाती है ताकि जब वो और चेनमिंग यहाँ पर नहाने के लिए आएंगे तो खुशबू से ही मदहोश हो जाएंगे। लेकिन वो कहती है कि ये बाथ टब तो छोटा सा लग रहा है, ये उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें दो जन एक साथ कैसे नहा पाएंगे? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चेनमिंग सेक्ट मास्टर जो है वो पहले अंदर जाएंगे और मैं उनके ऊपर ही जाकर बैठ जाऊंगी और इस तरह से हम दोनों मिलकर यहाँ पर एक ही टाइम के अंदर एक साथ नहाएंगे। क्या ही वो नजारा होगा, मुझे देखकर अभी से ही अंदर रूम रूम रोमांटिक हो रहा है मेरा। ऐसी चीजें कहाँ ही जल्दी करने को मिलती हैं जो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। उम्मीद है कि इस बार के काम में कोई टांग ना घुसा दे, वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। मेरा ये प्लान चौपट नहीं होना चाहिए। तो वहीं हम यहाँ पर उसी मैसेंजर को देखते हैं जिसके ऊपर कियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बंदा है कौन, इसकी पावर क्या है और ये कहाँ से आया है, इसका करने का इरादा क्या है। लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता, यहाँ तक कि वो उस मैसेंजर की पावर के बारे में नहीं पहचान पाती कि ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये देखकर वो हैरान रह गई थी कि आखिर ऐसा कैसा बंदा है जिसको मेरा डिवाइन ट्रेजर भी पहचान नहीं पा रहा। तो जब कोई इसको पहचान ही नहीं पा रहा तो हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे, ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। तो ये देखते साथ ही चेनमिंग जो है वो तुरंत यहाँ पर अपने घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर उस मैसेंजर को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसका घोस्ट हैंड तो मैसेंजर का कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता और मैसेंजर ने एक ही बार में उस घोस्ट हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये देखकर यहाँ पर मैसेंजर चेनमिंग से कहने लग जाते हैं कि घोस्ट हैंड बड़ी कमाल की टेक्निक है, लेकिन अफसोस कि ये मेरा बाल तक पाका नहीं कर सकती, तो मेरी जान लेना तो बहुत दूर की बात है। और बता कि तू और क्या कर सकता है, मैं यहाँ पर तुझसे मुकाबला करने के लिए ही आया हुआ। तो ये देखते साथ ही चेनमिंग तुरंत ही अपने वहां पर उस तीर कमान को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से जैसे वो अटैक करने वाला था, वो जो मैसेंजर होता है अपने एक ही हाथ से तीर कमान को पकड़ता है और उसको यहाँ पर दबाकर डिस्ट्रॉय कर चुका था। पूरा का पूरा तीर कमान यहाँ पर उस बंदे ने एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया। जो देखकर चेनमिंग हैरान रह जाते कि ये क्या हो रहा है, मेरे दो अटैक को ये एक बार में कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है? आज तक कि कोई मेरा ढंग से एक अटैक हैंडल नहीं कर पाता था। ये देखकर मैसेंजर कहने लग जाता कि बस इतना ही कर सकते थे और कुछ नहीं कर सकते हो क्या? मैं तो यहाँ पर तुमसे फाइट ही करने के लिए आया हूं ना, आओ और मुझे मार कर दिखाओ। तो कियान तुरंत ही यहाँ पर उस मैसेंजर के साथ
साथ फाइट करने के लिए जाने लग जाती है, पर चेनमिंग उसको रोककर कहता है कि नहीं रुक जा, ये मेरा शिकार है, मैं ही इसको मारूंगा, तो तुम्हें बीच में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये देखकर वो बंदा कहने लग जाता है कि अच्छा बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तुम्हारे अंदर, अभी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की ना धज्जियां उड़ाता हूँ मैं। 2 अटैक तो तुम्हारे मैंने एक ही बार के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया, अब देखता हूँ कि और कितने अटैक तुम्हारे पास बचे हुए, जरा दिखाओ तो और क्या कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें ऐसे ही मार डालूं। मैं तुम्हारी रियल पावर देखना चाहता हूँ, जरा दिखाओ मुझे अपनी रियल पावर। तो ये सुनते साथ ही चेनमिंग जो था तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर ले आता है, और यहाँ लाने के बाद वो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था। चेनमिंग ने यहाँ पर कियान को इशारा करते हुए ये भी बता दिया था कि उसे जब मैं कहूँ तो मेरे इशारे के मुताबिक तुम्हें पीछे से आकर इस बंदे के ऊपर अटैक करना है, बाकी सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा, जैसा मैं कहता तुम बस उतना कर देना। तो ये देखते साथ ही वो बंदा जो था वो यहाँ पर एक ही बार के अंदर चेनमिंग का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाला अटैक था उसको भी 1 सेकंड के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे भी यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये देखते साथ ही चेनमिंग अपनी 2 उंगली को बाहर निकालता है और उस उंगली की मदद से जो वो खतरनाक वाला अटैक करता है, बिल्कुल गन जैसा उसका अटैक करके उसने एक ही अटैक देकर मार दिया था उस मैसेंजर के ऊपर, ताकि वो यहाँ पर मैसेंजर की जान ले सके। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर इससे भी मैसेंजर को कुछ नहीं होता, अब वो बिंदास वहाँ पर खड़ा था। वो कहने लग जाता है कि क्यों, अब और भी कुछ अटैक बचे हैं या फिर तेरी अभी हवा निकल गई? मैं तेरे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा था कि तू इतना कमाल का है और तू किसी को भी मार सकता है, लेकिन देख तो यहाँ पर तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लगता है कि जो भी मैंने अफवाह सुनकर रखी थी ना वो सब झूठी थी, तेरे पास कोई पावर नहीं है, तो लूजर है, बिल्कुल नल्ला है। तो ये सुनकर चेनमिंग कहना चाहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, मैंने तेरे लिए एक कमाल का सरप्राइज छुपा कर रखा है, जब तुझे वो मिलेगा ना तो तुझे पता चल जाएगा कि नल्ला असल में है कौन। तो ये सुनकर मैसेंजर कहना चाहते हैं कि अच्छा तो तूने सरप्राइज छुपा कर रखा है और तुझे लगता है कि वो सरप्राइज मेरा कुछ उखाड़ पाएगा? अबे जहन्नुम में जा, तू अपना सरप्राइज लेकर, मुझे तेरे सरप्राइज से कोई मतलब नहीं है, मैं तुझे उससे पहले ही जान से मार दूंगा। तो वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही चेनमिंग को मारने वाला था, चेनमिंग कई सारे बॉल्स को समन कर लेता है। ये वही बिल्कुल बॉम्ब वाले बॉल्स थे जो कहीं पे भी जाकर किसी का भी पीछा करते हैं और टारगेट सेट कर दिया जाए तो उस टारगेट का पीछा करते हुए उसको वहां पर मार कर ही रहते हैं। तो उसी बॉल्स को यहाँ पर चेनमिंग ने समन कर लिया था, जो बॉल्स पूरी तरह से पीछे पड़ जाते हैं उसी मैसेंजर के। मैसेंजर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जहां वो भागता वो बॉल्स तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। चेनमिंग उसे कहने लग जाता है कि क्यों मेरी जान, कैसा लगा सरप्राइज, है ना बड़ा कमाल का? तेरे चूहे बिल्ली का खेल देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, मैं तो बिल्कुल एंटरटेन हो गया। वो बंदा भी कहने लग जाता है कि इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग अटैक था ये, लेकिन ये अटैक मेरा कुछ कर नहीं सकता, मैं देखना तेरे इस अटैक को भी यहाँ पर कैसे डिस्ट्रॉय करके दिखाता हूं। तो वो जैसे ही यहाँ पर बॉल्स वाले अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश क्या करता है कि वो अटैक जाकर उसी को लग जाता है और उस मैसेंजर की हालत खराब हो चुकी थी। मैसेंजर देखकर पगला जाता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये अटैक मुझे कैसे आकर लग गया, अटैक मुझे नहीं लग सकता है। लेकिन तब चेनमिंग जो था तुरंत ही वहां पर अपने डेविल वाले फॉर्म में आ जाता है और अपनी जुल्लोंग सेट की सबसे खास वर्ड को बाहर निकाल चुका था ताकि उसका इस्तेमाल करते हुए इस मैसेंजर को जान से मार डाले। वो मैसेंजर से कहने लग जाता है कि तूने मेरे अटैक तो देख ही लिए होंगे, जिसको तू नल्ला समझता है ना असल में वही तेरा बाप निकलता है। मुझे बड़ा कह रहा था कि मेरे पास और अटैक है तो जरा दिखा। तो अब मैं यहाँ पर तुझसे यही डायलॉग मारता कि तेरे पास अगर और अटैक है तो दिखाओ, मेरा एक बाल तक बाका करके दिखा दे, मान जाऊंगा कि तेरे अंदर जिगरा है। तो ये देखते साथ ही वो मैसेंजर यहाँ पर चेनमिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो यहाँ पर चेनमिंग के अटैक किया उसको टच भी नहीं कर पा रहा होता है। अब मार मार कर चेनमिंग ने उसकी हालत खराब कर दी थी। ये देखते साथ ही चेनमिंग जो था तुरंत ही कियान को इशारा करता है और इशारा होते साथ ही पीछे से ही कियान आती है और एक जोरदार अटैक देकर मारती है उसी मैसेंजर के ऊपर, जिस वजह से मैसेंजर का अंचर पंचर ढीला हो गया था, उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। और बच्चे कुछ हालत खराब करने के लिए चेनमिंग तो काफी था, वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक देकर मारता है मैसेंजर के ऊपर कि मैसेंजर यहाँ पर अपनी हिम्मत हार चुका था। अब उसके अंदर जान नहीं बची थी कि वो यहाँ पर दोबारा से अटैक कर सके। चेनमिंग कहने लग जाते कि क्यों, देख लिया ना कि असल में बाप कौन है, बड़ा आया मुझसे पंगा लेने वाला, तो बता किस तरह की मौत मारना चाहेगा, इधर ही गला काट कर रख दूं या तुझे फाड़ कर खत्म कर दूं? तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि आज की फाइट करके तो बड़ा मजा आया, मुझे नहीं लगा था कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा होगा जो मेरा मुकाबला कर सकता है, लेकिन तूने सच में यहाँ पर मेरा मुकाबला किया और इससे मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तो चेनमिंग कहने लग जाता है कि इस दुनिया से तेरा क्या मतलब है, कि क्या यहाँ पर और भी कई सारी दुनिया मौजूद है? तो ये सुनकर वो जो मैसेंजर था वो यहाँ पर चेनमिंग से कहने लग जाता है कि तू अभी बच्चा है इस बात की जानकारी हासिल करने के लिए, अगर तुझे जानना है ना कि कितनी दुनिया यहाँ मौजूद है, आखिर यहाँ पर असल में खेल क्या चल रहा है, तो जा उस सेट के कंपटीशन में और उसको जीत कर दिखा। उसके बाद तेरी इतनी औकात हो जाएगी, तेरी इतनी काबिलियत हो जाएगी कि तू जान सकता है कि आखिर कितनी दुनिया एग्जिस्ट करती है, कितने उसमें पावरफुल लोग हैं,
किस तरह से स्ट्रांग बना जा सकता है। और अगर तू उस सेट का कंपटीशन नहीं जीत सकता ना तो तेरी जो छोटी सी दुनिया है एक सेट को लेकर तो उसी के अंदर रह जाएगा। अगर दुनिया में कुछ नाम करना है तो तेरी पहला कदम वही होगा उस सेट के कंपटीशन को जीतना। वो यहाँ पर सेट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का इन्विटेशन भी दे देता है कि ये ले मेरा इन्विटेशन है, अगर तू इस कंपटीशन को जीतता है ना तो मुझसे मिलने के लिए जरूर आना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। जो देखकर चेनमिंग एकदम हैरान रह गया था कि आखिर ये हर जगह पर सेट का कंपटीशन क्यों लगा रखा है। लगता है कि अब उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। कियान जो थी वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ये जो बियॉन्ड द हेवन सेट है उसकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर ये लोग है कौन, कहाँ से आए हैं, इनके पास कितने ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर है वगैरह, लेकिन कोई भी जानकारी उसको मिलती ही नहीं। उसकी हालत खराब हो जाती है ढूंढते ढूंढते, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक भी जानकारी अवेलेबल थी ही नहीं बियॉन्ड द हेवन सेट के बारे में। पर तभी डिवाइन ट्रेजर जो होता है उसकी यहाँ पर पावर इंक्रीज होने लग गई थी। वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, डिवाइन ट्रेजर को अचानक में हो क्या गया। देखते ही देखते चेनमिंग का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड था वो यहाँ पर इंक्रीज होना शुरू हो चुका था और वो यहाँ पर उसके अंदर कई सारे बदलाव आने लगते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी एक छोटा सा घर तैयार हो रहा था और यहाँ पर आराम से चेनमिंग रह सकता है। कियान कहने लग जाती है कि चेनमिंग हमारा जो डिवाइन ट्रेजर है ना वो एक लेवल अपग्रेड हो चुका है, क्योंकि आगे जो तुम्हें कल्टीवेशन के सफर पर जाना है, कंपटीशन को जीतना है और जितने भी खतरनाक चीजों का तुम्हें सामना करना रहेगा ना उसके लिए डिवाइन ट्रेजर को भी अपनी पावर इंक्रीज करनी थी। तो इस वजह से उसने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया ताकि आगे चलकर वो तुम्हारी और अच्छी तरह से हेल्प कर सके। ऐसा समझ सकते हो कि तुम अपने डिवाइन ट्रेजर का एक लेवल ब्रेक थ्रू कर चुके हो और ये तुम्हारी हेल्प करेगा आगे के मुश्किलों का सामना करने के लिए। तो ये देखकर चेनमिंग बिल्कुल हैरान रह गया था कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब तो इसकी मदद से मैं और आसानी के साथ दुश्मनों की धज्जियां उड़ा सकता हूँ। उसे उसका नया वाला जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जहाँ पर घर भी बना हुआ है वो उसको बहुत पसंद आता है कि तो बड़े कमाल की चीज़ है, देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। यहाँ पर चेनमिंग कियान के साथ मौजूद था तो वहीं शियामी जो होती है वो अभी भी यहाँ पर इतनी सारी दवा मिला देती है बाथटब के अंदर। वो दवा इस तरह की थी कि अगर कोई भी बाथटब के अंदर आता है तो उसको जोश चढ़ जाएगा वो सारी चीज़ें करने का। तो शियामी ने बहुत सारी दवा उसके अंदर मिला दी ताकि चेनमिंग जब यहाँ पर आए उसको जोश चढ़ जाए तो वो शियामी के साथ मजे करेगा और वो दोनों यहाँ पर बढ़िया तरीके से टाइम पास करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर कांगी भी आकर पहुंच जाती है और वो शियामी को देखकर कहने लग गई थी कि मुझे पता ही था कि तू यहाँ पर इसी तरह की हरकत करेगी, क्योंकि मैं तूने इतनी दवा घुसाड़ दिया है ना बाथटब के अंदर कि मैं बाहर से इसको महसूस कर पा रही थी। तो बड़े अच्छे सपने दिन में देख लिया करती है, लेकिन ये सपना देखना ना तेरे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि बेचारी तेरे सपने कभी पूरे नहीं होते, ना ही कभी तेरे सपने पूरे होने वाले हैं। चेनमिंग कभी भी तेरे साथ बैठकर इस तरह के काम तो नहीं करेगा। लेकिन शियामी तो अभी तक ही अपना ख्यालों में खोई हुई थी चेनमिंग के, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।